कभी कभी बंदरों का रोमांटिक सीन दिखता था हमें, वाओ कभी कभी बंदर आते हैं। यस इट्स अ नेचुरल प्लेस, तो ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा एक दो बार चूहे आए थे खाली। नहीं, हाइजीन तो बहुत अच्छे से बिग बॉस में। नहीं, यूजुअली बिग बॉस ख्याल रखते हैं सब चीजें। हाँ नहीं, हाइजीन था। मुझे लगता है सबसे ज्यादा डर उन लोग को लगता है जो कांड करते हैं। जब मैंने कांड किया था तो मैं ऐसी थी। देखो, हमको तो पता ही था कि हमारी लगने वाली है। सबसे ज्यादा डर मुझे लगता था हाँ। कल फिनाले था। हाँ। कल फिनाले में बहुत बार ये गाना बजा है, भाऊचा धक्का। तो मुझे ऐसा धड़ 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 ऐसा हो रहा है कि मैं सच कहूंगी, सच के सिवाय और कुछ नहीं करूंगी। हाय, मैं हूँ अरबाज पटेल और मैं आज आपको बताऊंगा बिग बॉस के सीक्रेट्स। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. घर में वॉच तो नहीं होती है, तो कभी शैडो या फिर धूप देख के कैलकुलेट करने की कोशिश की है टाइमिंग्स? सन के शैडो तो हमको कभी दिखी नहीं। ओके और हम लाइट जब हमारे ऑफ होते थे, क्योंकि इवनिंग जैसे हो जाते थे, 6 बज जाते थे, तो हाँ। हमारी लाइट थोड़ी कुछ लाइट्स हमारे चेंज हो जाते हाँ। थे। एक ट्रांसपेरेंट शीट लगाई गई थी, तो उधर देखते थे हम। और शाम होने का या फिर ऐसा कुछ तो लगता था हाँ अभी शायद लाइट्स चेंज होगी, शाम होने को आई है। वहाँ पे एक कैमरा जो है ना, उसके पीछे एक छोटा सा गैप था और उनको हमने बताया नहीं था, शायद उनको दिखा भी नहीं वो कॉर्नर में। तो हम लोग बाहर जाके ऐसे बस देखते थे कि यहाँ पे एक शेर दिख रहा है, अच्छा ऊपर थोड़े से झाड़ दिख रहे हैं, रियल झाड़। ओ धूप आ गई। We used to be so much into कि अरे आ गई, क्या दिख रहा है क्या। और जैसे हम बाहर हमने देखा था कि रात 9 बजे लाइट्स ऑफ होती थी या 10 बजे ऑफ होती थी। तो जब पूरी लाइट्स बंद होती थी, कुछ लाइट्स चालू होती तो हमको लगता था 10 बज गए। ट्राइड स्लीपिंग इन द डे टाइम बिना पकड़े जाने की कुछ कोशिश करिए? नहीं, हम अगर हम ऐसे बात कर रहे और बात करते करते अगर मैं ऐसे भी किया ना तो कुकुर को बच जाता। यार मैं ढूंढने की बहुत कोशिश की और मैं ना डिपी जाता जैसे कर सकता था। क्योंकि वो बाथरूम में जाने में कमोड पे बैठ के भी नहीं सोते थे वो। You should sit down. ये कमोड है हाँ। और ये रूम है, तो he used to sleep like this down. इतनी मतलब ओबीडिएंट लड़की की तरह रही हूँ ना कि ऐसे हो रहा है, आंखें बंद हो रही है, जाग आ रहा, कोबरा बच जाएगा। Everyone knows that फिल्म सिटी में सेट है बिग बॉस का, तो वहाँ पे जंगल के अंदर इंसेक्ट्स का कुछ प्रॉब्लम, लॉन में कुछ आते थे कीड़े मकोड़ों का, या हाइजीन प्रॉपर था? हाँ नहीं, हाइजीन था। एक दो बार चूहे आए थे खाली। उन्होंने थोड़ा सा राशन को भी किया था, तो बिग बॉस ने हमें दूसरा अल्टरनेट राशन दिया था। नहीं, यूजुअली बिग बॉस ख्याल रखते हैं सब चीजें, लेकिन रहता है वहाँ पे थोड़ा सा, इट्स अ नेचुरल प्लेस, तो ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है। नहीं, हाइजीन तो बहुत अच्छे से बिग बॉस। कभी कभी बंदर आते हैं। यस हाँ, और बाहर से लाइक आवाजें भी लाइक आती है तो वो ठीक है, बट लेकिन हाइजीन ऐसा नहीं था। कभी कभी बंदरों का रोमांटिक सीन दिखता था हमें। रात को 2-3 बजे वो सब चलता था। वेल, घर में खाने की कमी तो हमने देखी है, तो कभी कुछ वियर्ड फूड एक्सपेरिमेंट किया है क्या घर में? माइक्रोवेव में कुछ बनाने की कोशिश की या? हाँ, एरिना और मैंने बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट की वहाँ पे। अरे माइक्रोवेव में जो एरिना ने बता के गई है, हमने माइक्रोवेव में सेब बनाया है, एप्पल बनाए हैं, और एप्पल वो उबालती भी थी। वो क्या एप्पल का बनाती थी, लेकिन एप्पल पाए बोलती है उसको। तो एप्पल पाए वो ऐसे बनाती थी ना, आप खाओगे तो बोलोगे कि क्या है। और वो फ्रिज में केले रखती है, फ्रीजर में केले रखती है, और उसके बाद में उस केलों की आइसक्रीम बनती है। वाओ, मैंने नहीं किया। मैं ऐसी थी कि भाई मेरे कलेश से पहले दिमाग निकले ताकि मैं कुछ और बनाने के लिए दिमाग लगाऊं। इतने कम राशन में हम लोगों ने लावा केक बनाया था। लावा केक, फिर एप्पल पाए, फिर एप्पल बनाना पाए, तो ये सब चीजें हमने बनाई थी। बिस्किट्स बनाए थे हमने, तो बनाया था हमने बहुत सारी चीजें बनाई थी। घर में अलग मास्टर शेफ चल रहा। फूड हैबिट्स मतलब आपके कैसे थे? घर में जाने के बाद कुछ पर्टिकुलर खाना खा के मतलब एक आदत हो गई थी कि अभी राशन नहीं होगा तो मैं ये खा के पेट भर लूंगी, और टाइमिंग्स कैसे मैच कर लेते थे? एक तो मुझे ना ऐसे फूड से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि मैं बता रही हूँ मैं 17 दिन अंदर सिर्फ पानी पे फास्टिंग, नॉट इवन नींबू, नॉट मिर्च मसाला, नमक, नथिंग। तो यही था कि जब भूख लगे तब खा लो, और मुझे हर 2 घंटे में भूख लगती थी। बिकॉज़ ऑफ द फिजिक दैट यू हैड, फिटनेस की वजह से थोड़ा हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो मैं हर बार किचन में ही पड़ा रहता था, इसीलिए मेरा ज्यादा फिटनेस बाहर नहीं दिखाई दिया। ब्रश होने के बाद तुरंत ब्रेकफास्ट की ड्यूटी थी, तो ब्रेकफास्ट की ड्यूटी करना फटाफट। ब्रश होने के बाद में ब्रेकफास्ट की ड्यूटी, उसके बाद में जैसे थोड़ा टाइम हो जाता था तो हम बनाना स्टार्ट कर रहे थे खाना।
और टाइमिंग तो खाने की ऐसे हो गई थी कि प्रॉपर हमको समझ में आता था। Yeah. जैसा इवनिंग की लाइट ऑफ हो गई तो रात का खाना खाना है, और उससे पहले आफ्टरनून में तो हमको वो लगती थी, भूख भूख लगती समझ है, में आता correct, था, तो correct, हमको correct. टाइमिंग के हिसाब से, और 2 बार कैप्टन रह के भी बाहर हो गए। घर में बंदरों का आना जाना होता था? हाँ, बहुत ऐसे क्यूट बंदर बेबी जाके हाँ ऊपर के ऊपर से चले जाते थे, सो नॉट दैट। भाई बंदर बहुत आते थे हाँ, घर के अंदर नहीं, गार्डन एरिया में। हम्म तो टास्क के बीच में ऊपर से बंदर आ रहे हैं, क्या क्या कू कर रहे हैं तो वो सब टास्क रुका के फिर Shit. वो बॉम्ब वॉम्ब लगाते थे हाँ, आवाज हाँ, के लिए, आवाज तो फिर के लिए। बंदर भाग जाते थे। रितेश भाऊ का जब भाऊ सा धक्का यानी वीकेंड का वार जो हिंदी में कहते हैं जिसे, वो होने शूट स्टार्ट होने से पहले जब आप लोग तैयारी वगैरह करते हैं, आपको अनाउंसमेंट वगैरह की जाती है, क्या दिल में ऐसे धक धक होती थी यार आज किसकी वाट लगेगी, आज किसको डांट पड़ेगी? देखो हमको तो पता ही था कि हमारी लगने वाली है। हम सोचते, और हमारा ऐसा होता था ना कि वैभव हम बैठना कि हाँ। वैभव मैंने ये कांड किए तो इस पे और ये कांड किए हाँ। और ये किए, हाँ तो इस पे हम कुछ ना हाँ तो जब हम भाव के धक्के में बैठते थे वो 3 हाँ। कांड नहीं आते थे, चौथे पांचवे छठे वो कोई दूसरे कांड आ जाते थे। वैभव बोलते थे यार अपने को तो लगा था अपने ये अच्छा किया, बट वही सबसे बुरा रहता था। सबसे ज्यादा डर उन लोग को लगता है जो कांड करते हैं। जब मैंने कांड किया था तो मैं ऐसी थी, Yes. उसके पहले नहीं थी मैं। सबसे ज्यादा डर मुझे लगता था हाँ हाँ कल फिनाले था, हाँ। कल फिनाले में बहुत बार ये गाना बजा है, बहुत हाँ, सा धक्का, हाँ। तो मुझे ऐसा धड़ 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 ऐसा होता था कि यार ऑब्वियसली इतना मुझे डर लगता था यार गाना हाँ, बजा यार, हाँ। अभी लगने वाली है, तो करेक्ट ऑब्वियसली मुझे डर लगता था कि अभी आज क्या बोलेंगे। और कभी कभी ऐसा होता था ना कि मालूम था कि आज इन चीजों पे बोलेंगे। राशन की कमी तो हमने घर में देखी है, कभी खाना छुपा के रखा है, चोरी की है? छुपा के तो तुमने रखा ही है, मैंने देखा, मना तो करना मत, ठीक है? ड्रॉअर के पीछे ऐसे पूरे फर्नीचर आगे करके। सबसे ज्यादा अगर किसी ने हाँ। चोरी की है या घर खाना बचाया है या छुपाया है तो वो मैं इकलौता इंसान हूँ। जब मैं बाहर निकला तो टीम वाले बोलते थे कि तू निकालते हुए दिखता था, रखते हुए नहीं दिखता था, रखता कब था ये बता। ट्रू। मैंने उतने कैमरे में से छुपा के भी मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे रखी है, चाहे कॉफी हो, चॉकलेट Yeah. हो, अंडे हो। Yeah. अभी भी मैं 60 अंडे अंदर छोड़ के, और किसी को पता नहीं, और हमको मिले थे सिर्फ 18 अंडे। प्याज हम लोगों ने छुपा के रखा था एंड में, क्योंकि सिर्फ मेरे लिए नहीं, इसे सबके लिए कि भाई अरबाज ने भी किया है सबके लिए, तो हम Correct. क्यों भी कर सकते वाला Correct. सीन हुआ था। चोरी ऑब्वियसली की थी मैंने। पता है हमें। मैंने एक कैडबरी रखी थी जो लग्जरी आइटम का जो टास्क हुआ था, ये आए थे वाइल्ड कार्ड एंट्री संग्राम जी। आए थे तब, बहुत सारा लग्जरी आइटम आया था। हाँ। हम लोगों ने ऐसा चुराया था उसको हाँ। कि क्या बताओ, बिस्किट्स चुराए थे, चॉकलेट्स चुराए थे, हाँ और अनाउंस होने से पहले हम लोगों ने इतना खा चुके थे हम लोग वेरी गुड। कि जब अनाउंस हुआ था ना कि भाई ये खाना नहीं है तुम लोगों को, हमको मालूम था कि ये बोलेंगे, तो उसके वो 5 मिनट का गैप मिला था ना, उसमें हम 3-4 कैडबरीज, 5-6 बिस्किट्स, ये सब मतलब चोरी भी किस चीज की हो रही है देखो, बिस्किट्स। क्या बिग बॉस का हैंगओवर अभी भी है? मतलब अभी भी अचानक कभी माइक एडजस्ट करने लग जाओ या ओ माय गॉड, मेरा भाई मेरी बहुत उड़ाता है। ओके मतलब मैं बैठ रही होती हूँ तो मैं नेचुरली ऐसे होती, कह रहे माइक पहले ठीक करके बैठते हैं मेरा, या तो अगर बात करते करते ऐसा होता है कि मेरा भाई बोलता है ए माइक एडजस्ट करो, और मैं ऐसे रहती हूँ। मैं सो रहा था और मेरा फोन बजा, ओके और मैं उठा, नींद में ही था होटल में, क्योंकि मेरे को या, पीने या। नहीं दिए थे किसी ने। मैं उठा और बिग बॉस यार आज तुम्हें सॉन्ग नहीं डाले, ऐसा बोला, और आँख खोला, मैं बोला शिट मैं तो बाहर हूँ, और तब भी फोन बज रहा था। मैं बोला ये आवाज कहाँ से आ रही है, मैं देख रहा हूँ, फिर देखा था अरे यार मेरा फोन बज रहा है। तो ऐसा ओह होता है। गॉड। जब मैं बाहर आया था ना तब 3-4 दिन बाद, एक्चुअली 3-4 दिन तो मैं वो सब सदमे में था कि यार अब क्या कैसे क्या बाहर चल रहा है ये सब। तो उसके बाद अगर मैं दोस्तों से बात करता हूँ तो मैं अरे सुन ना ऐसा ये जो माइक का होता है ना साइड में करके, हाँ, तो मैं ऐसा देखता अरे नहीं है सॉरी, तो गॉसिप या फिर कुछ बोलना है हाँ, किसी बात हाँ, के लिए, तो ये हो जाता है यार। तो फिर देखता बिग बॉस से घर के बाहर होना, अभी डायरेक्टली बात कर सकता हूँ।